हेलो स्टूडेंट, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, आपने अपना बेस्ट दिया, अंतिम एवं सर्वमान्य दिया, आपका एग्ज़ाम हो चुका है। अब आप आंसर की से आंसर को अपना मैच कीजिए। कोड के अकॉर्डिंग अगर आपको आंसर की चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 7827224444, यानी कि 78 27 22 44 44। इस आंसर की से अपना मिला लीजिए कितने नंबर आ रहे हैं, प्लस माइनस 10 नंबर लेके आप चल सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग अब आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं कि हमारा एडमिशन कहाँ होगा, क्योंकि आपका जो सपना है डॉक्टर बनने का, उसको हम साकार करने के लिए बैठे हुए हैं और पूरी ईमानदारी से हम आपको इसमें पूरी आपकी सपोर्ट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। आपका सपना हमारा कर्तव्य है, उसको पूरा कराना हमारा मेन एम है। अब जो नंबर आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, कट ऑफ के अकॉर्डिंग, अपने फ़ी बजट के अकॉर्डिंग कहाँ कहाँ कॉलेज मिलेगा। इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेजों का फ़ी होता नहीं है, लगभग नेग्लिजिबल है। आप ये मान के चलिए, मान लीजिए 0 to मैक्सिमम 1.5 लैक्स है। कुछ गवर्नमेंट ट्रस्ट है जिनका फ़ी, जैसे जेमर वगैरह है गुजरात में, इनका फ़ी लगभग 4 लाख के आसपास होता है। उसके बाद बात आती है प्राइवेट कॉलेजेस की, तो प्राइवेट कॉलेज में 8 लाख रुपए पर ईयर से एमबीबीएस की फ़ीस शुरू हो जाती है। जी हाँ, बिल्कुल 8 लाख रुपए पर ईयर से फ़ी स्टार्ट होती है इंडिया में, जो कि अप टू नॉर्मल कोटे का फ़ी लगभग 30 लैक्स तक जाती है। उसके बाद फिर मैनेजमेंट कोटा है, एनआरआई कोटा है, अलग अलग कोटा है। ठीक है, अगर बाई द वे आपका नंबर अच्छा आया है तो बेस्ट, बहुत अच्छी बात है, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएंगे। नहीं आया है, आपको किसी भी कॉलेज का, किसी भी स्टेट का आपको कट ऑफ चाहिए, ऑल इंडिया का, जहाँ से भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे। हम व्हाट्सएप नंबर है 7827224444, या आप कॉल करके बात कर सकते हैं। हम आपको कट ऑफ आपके साथ शेयर कर देंगे। बेस्ट ये होगा कि आप अपना स्कोर चेक करें, उसके अकॉर्डिंग फ़ी बजट की प्लानिंग करें पेरेंट के साथ बैठ के। फिर कॉलेज शॉर्ट लिस्टेड में हम आपको पूरी हेल्प करेंगे। मिनिमम बजट में मैक्सिमम आउटपुट देने वाला बेस्ट टू बेस्ट कॉलेज कौन सा आपको मिल सकता है, जो आपके स्कोर के अकॉर्डिंग आसानी से एडमिशन हो जाए। प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए 3 से 4 कैटेगरी सिस्टम बनी हुई है। एक जनरल मेरिट हो गई, फिर मैनेजमेंट कोटा होता है, फिर उसके बाद एनआरआई कोटा होता है, फिर क्यू कोटा होता है, जैसे कर्नाटका में तो कुछ जगह पे इंस्टीट्यूशनल कोटे भी होते हैं, लाइक साउथ में है ये मेडिकल में इंस्टीट्यूशनल कोटा। तो इन सारे कोटे के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। कॉलेज वेस्ट कौन सा होता है, जिस कॉलेज में सबसे ज़्यादा पेशेंट फ्लो हो, ओपीडी फ्लो अच्छा हो, जहाँ पे पीजी की सीटें हो, वो कॉलेज और भी बेस्ट होगी, क्योंकि पीजी के सुपर सीनियर बच्चे आपको मिल रहे हैं। वहाँ पे लैब इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑपरेशन थिएटर, सुपर स्पेशलिटी, मल्टी स्पेशलिटी की व्यवस्था अच्छी होगी। जहाँ पे डीएम, डीएमसीएच, ये अगर फेलोशिप की पढ़ाई है, वो इंस्टीट्यूशंस और भी बेटर होगी। तो पहला पार्ट देखना है ओपीडी फ्लो कितना है, दूसरा पार्ट देखना है यहाँ पे एमडीएमएस की पढ़ाई हो रही है कि नहीं, उससे ऊपर भी अगर देखना है, फिर तीसरा पार्ट देखना है डीएम एमसीएच की पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है। इसके बाद आपको देखना है, क्योंकि जहाँ से भी आप एमबीबीएस करेंगे, पीजी की रिजर्वेशन के लिए वही स्टेट आपका होम स्टेट काउंट होगा। तो ध्यान ये रखना है कि पीजी में सबसे कम फ़ी कहाँ पे है, जहाँ पे हम एडमिशन ले, कि जब पीजी भी अगर प्राइवेट से करना पड़े तो कम से कम फ़ी लगे। या पीजी में 50% रिजर्वेशन पॉलिसी होती है, जहाँ से आप एमबीबीएस करते हैं उस स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेज में 50% सीट उस स्टेट के बच्चों के लिए रिजर्व होता है। तो आप ये भी ध्यान रखें कि उस स्टेट में पीजी की सीटें, सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट सीटें किस स्टेट में है, एमबीबीएस सिलेक्शन में इन चीज़ों का भी ध्यान रखें। साथ में आप ये भी देखें कि एमबीबीएस के दौरान हैंड्स ऑन का मौका मिलता है कि नहीं, क्लिनिकल रोटेशन अच्छे तरीके से होते हैं या नहीं। यहाँ पे जिस भी मेडिकल कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं, वहाँ पे सुपर स्पेशलिटी है कि नहीं, मल्टी स्पेशलिटी है कि नहीं,
ये सारी चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। मेजर सर्जरी कितने होते हैं, माइनर सर्जरी कितने होते हैं, एवरेज सर्जरी पर डे ओटी कितना होता है, इन सारी चीज़ों को मिला करके एक बेस्ट कॉलेज का सिलेक्शन होता है। इसमें हम आपको हेल्प करेंगे। कोई भी आपको डाउट है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।